अहिंसा की अवधारणा महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस। यह बीए फर्स्ट ईयर, राजनीति विज्ञान, पेपर सेकंड, रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। हम अहिंसा की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अहिंसा यानी हिंसा न करना, नॉन वायलेंस। अहिंसा का अर्थ, गांधी जी ने अहिंसा का व्यापक अर्थ लिया। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या करना ही नहीं है, बल्कि अन्य किसी भी प्रकार से, मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से विरोधी को कष्ट न पहुंचाना और प्राणी मात्र की भलाई करना है। यानी इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ हुए। नकारात्मक अर्थ में हिंसा न करना, मन, वचन, कर्म से किसी के बारे में गलत सोचना भी वो मानसिक हिंसा है। परंतु इसका सकारात्मक अर्थ भी है। इसके साथ साथ हमें प्राणी मात्र की भलाई करना भी उतना ही आवश्यक है, तभी ये प्रभावशाली हो सकती है। उनका मत था कि, उनकी मत भी था, मूल धारणा यह थी कि नंबर 1, अहिंसा मानव जीवन का सहज तत्व है। गांधी जी का मानना यह था कि मनुष्य का जो स्वभाव है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सहज तत्व है, वो अहिंसा है। कई बार व्यक्ति अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर हिंसक आचरण करता है, यह बहुत ही तनाव में रहता है, गुस्से में रहता है। परंतु यह प्रवृत्ति कुछ समय के लिए ही है और फिर वो वापिस अहिंसक हो जाता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति उसकी अहिंसा ही है और मनुष्य का विकास भी हिंसा से अहिंसा की तरफ हुआ है। कालक्रम के हिसाब से देखें तो मनुष्य पहले जंगलों में रहता था, ज्यादा हिंसक था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य अहिंसक होता गया और सभ्य मनुष्य अहिंसक होना चाहिए। गांधी जी की ऐसी धारणा थी। दूसरा, अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक है। गांधी जी का यह भी मानना था कि अहिंसा नैतिक और व्यवहारिक दृष्टि दोनों ही तरीके से अधिक प्रभावशाली है। हो सकता है कुछ समय के लिए हिंसा से किसी समस्या का समाधान हो जाए, परंतु गांधी जी का मत था कि अहिंसा द्वारा अगर हम लक्ष्य प्राप्ति करते हैं तो वो ज्यादा व्यवहारिक रहेगी, सहज होगी। इसीलिए उनका मत था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होनी चाहिए, यह अहिंसक होना चाहिए, तभी यह ज्यादा व्यवहारिक और ज्यादा अच्छा होता है। तीसरा, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी की यह दृढ़ मान्यता थी कि अहिंसा की तुलना, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। उनके शब्दों में, अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में
नहीं बांधा जा सकता। यानी कुछ इसमें समय लग सकता है, परेशानी हो सकती है, सत्याग्रही परेशान हो सकता है, परंतु पराजित नहीं हो सकता। अंततः सफलता मिलती है अगर सही तरीके से अपनाया जाए। गांधी जी ने अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई है। चूंकि अहिंसा गांधी जी के अनुसार साधन है और साध्य है, साध्य या लक्ष्य सत्य है। महात्मा गांधी सत्य की खोज करना चाहते थे। उन्होंने माना कि मैं सत्य की खोज करना चाहता हूं, इसके लिए अहिंसा मुझे साधन के रूप में मिला। दोनों में साध्य और साधन का संबंध है। सत्य साध्य है, अहिंसा साधन है, और दोनों ही सही होने चाहिए। साध्य और साधन दोनों ही सही होने चाहिए। इनमें बीज और वृक्ष का संबंध है। बीज अच्छा होगा तो वृक्ष अच्छा होगा। और अहिंसा की 3 प्रकार में पहला प्रकार है बहादुरों की अहिंसा। सर्वप्रथम इसे अहिंसा का सबसे अच्छा या सर्वोच्च रूप कहा जा सकता है। इसमें व्यक्ति अहिंसा को नैतिक धारणाओं में या अहिंसा की धारणा में दृढ़ विश्वास के कारण अपनाता है। वो चाहे तो हिंसा कर सकता है, दूसरों को परेशान कर सकता है, पराजित भी कर सकता है, परंतु वो बहादुर है, इसलिए हिंसा नहीं करना चाहते। गांधी जी ने अब जो स्वयं अहिंसा अपनाई, उसी को बहादुरों की या जागृत अहिंसा कहा। इसमें कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। यह विरोधी का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन कर देता है। सत्याग्रह की पूरी अवधारणा हृदय परिवर्तन के ऊपर ही आधारित है। दूसरा, व्यवहारिक हिंसा या औचित्यपूर्ण रीजनेबल नॉन वायलेंस। कई बार इसको आवश्यकता पड़ने पर एक नीति के रूप में या औचित्य के रूप में अपनाया जा सकता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, बल्कि निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग किया जाता है। परंतु फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो कुछ सीमा तक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यह बहादुरों की हिंसा के समान प्रभावशाली तो नहीं होती, परंतु ऐसी परिस्थितियों की मांग होने पर हिंसा की जाती है। इसे इसलिए व्यवहारिक अहिंसा कहा जाता है। तीसरा, कायरों की अहिंसा, भीरुओं की अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ द कॉवर्ड्स। यानी जो कायर व्यक्ति है, कायर है, डरपोक व्यक्ति है, वो अहिंसा शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, परंतु वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कायर है, वो डरपोक है, क्योंकि वो हिंसा कर ही नहीं सकते। डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है। यह पूरी तरह से अमानवीय, अप्राकृतिक, असम्मानजनक है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने माना कि कायर होने की अपेक्षा हिंसक होना ज्यादा अच्छा है। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय और घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से एक स्वीकार करना हो
एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार 3 रूप है इसमें। सबसे अच्छी बहादुरों की अहिंसा है जो महात्मा गांधी जी ने अपनाई। फिर इसमें अहिंसा के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयाम। पहले सत्य व अहिंसा को व्यक्तिगत जीवन में अपनाया जाता था, केवल व्यक्ति का सद्गुण था, परंतु गांधी जी ने इसको बड़े लेवल पर अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़े लेवल पर सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह किए। समाज में जो सामाजिक और राजनीतिक बुराइयां हैं उनका पूरी तरह से समाधान करने के लिए इसकी आवश्यकता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जहां युद्ध, तनाव, परमाणु हथियारों का भय, इस तरह की समस्याएं हैं, वहां पर भी अहिंसा को अपनाया जा सकता है और उसी के अनुसार जो परिणाम होंगे वो ज्यादा प्रभावशाली होंगे और किसी भी प्रकार का मनमुटाव, मत विभिन्नता या मतभेद नहीं रहेंगे। उन्होंने माना कि मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं मूल रूप से नैतिक समस्याएं हैं। इनका समाधान भी नैतिक साधनों से किया जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि चरित्र की महानता बुद्धि की महानता से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में गांधी जी द्वारा नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया गया कि गांधी जी की विचारधारा एक राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा नैतिक दर्शन प्रतीत होती है। गांधी जी का विचार था कि श्रेष्ठ साधनों को उचित और सफलतापूर्वक ढंग से अपनाने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक होती है और आत्मा की इस शुद्धि हेतु ही वे समय समय पर व्रत किया करते थे। उन्होंने लंबे समय तक व्रत भी रखे और औरों को भी प्रयोग किया। व्रत या उपवास का राजनीतिक रूप से भी प्रयोग किया गया, यानी जिस चीज का पहले व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता था, गांधी जी ने उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू किया गया और पूरा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन उन्होंने अहिंसा के आधार पर चलाया, सत्याग्रह के आधार पर चलाया। 1922 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान चौरा नामक स्थान यूपी के गोरखपुर जिले में एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने आग लगा दी थी और उसी समय गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया था क्योंकि उसमें हिंसा होने लगी और गांधी जी अपने मूल्यों में विश्वास रखते थे, हिंसा को किसी भी रूप में पसंद नहीं करते थे। इसमें उन्होंने माना कि सभी प्रकार से मनुष्य की किसी भी प्रकार से मन, वचन, कर्म से हिंसा न करना, यानी दूसरे के बारे में गलत सोचना, गाली देना, यह भी एक हिंसा की श्रेणी में आता है और इसके साथ साथ प्राणी मात्र की भलाई करते रहना, यह अहिंसा है और इसकी सफलता सुनिश्चित है। प्रत्येक परिस्थिति में इससे सफलता मिल सकती है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। यह स्वयं गांधी जी ने प्रयोग करके दिखाए। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ रखा और पूरा जीवन उनका सत्य के प्रयोगों पर आधारित है, जिसको आज विश्व मानता भी है। उनकी आत्मकथा दुनिया की बेस्ट बुक्स में शामिल किया जाता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये अहिंसा की अवधारणा समझ आई होगी।